तो भाग्य चक्र जाकर रुका है कुंभ और मीन पर और अब चलेगा ज्योतिष गुरु का कर्म चक्र। ज्योतिष गुरु क्या कहेंगे आप? कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि अपने मन को उलझाते चले जाना ठीक नहीं है। उसके लिए आपको अपनी गलतियों से भी बचना होगा ताकि किसी भी तरह का नुकसान ना होता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा की चुनौतियां हम सब के लिए बनी हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। और वो चुनौतियां भी ऐसी हैं जिन्हें अपनी सूझबूझ से और आसानी से संभाला भी जा सकता है। कोशिश करके तो देखिए। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल ना बनाएं। थोड़ी सी सौम्यता अपनाए रखें ताकि किसी भी वजह से आप अपना नुकसान ना करते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई बन रही है और उसमें आपकी सूझबूझ ने अपना बहुत बड़ा काम किया है। आप हर बात को इस रूप से कहें जिसमें लोगों के प्रति आपकी अच्छाई झलक रही हो। अपने मन में पहले से कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो किसी बहस की ओर ले जाए या विवाद की ओर ले जाए, क्योंकि ये कमी भरा क्षेत्र है और इस ओर लगातार ध्यान देने की भी जरूरत है। मीन राशि वालों को अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ाने का अच्छा मौका मिला हुआ है और उसके लिए आप प्रेरित भी हैं। जिंदगी में कुछ नया सीखते चले जाने से मन में भरोसा बना रहता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी जिंदगी में अपनों की भूमिका को समझें और उसकी सराहना करें, क्योंकि उसी की वजह से आपका वजूद है और आपकी खुशियां हैं। इस बात को समझेंगे तो जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ पैसे को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले बिल्कुल ना करें और ना ही पैसे की वजह से लोगों पर कोई दबाव डालें। बहुत सारी विनम्रता बनानी होगी ताकि आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। पैसे की स्थिति ठीक है और अपनों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और इसी के चलते बहुत कुछ ऐसा भी है जो आप धीरे धीरे संभाल सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली रहेगी। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है जिसे आपको आगे भी बनाए रखना होगा और उसके लिए आपको हर व्यक्ति को सूझबूझ से देखना होगा और उनके विचारों को समझने की कोशिश भी करनी होगी। थोड़ा सा प्रयास करने से भी इंसान बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है और ये समय ही ऐसा है जो आपको काम काज से भी जोड़े रखे और आपकी सूझबूझ भी बनाए रखे। अब राशिफल में जुड़ चुका है भाग्य चक्र। तो भाग्य चक्र जिसे चलाते तो हम हैं, लेकिन रुकता वो अपनी मर्जी से है। और जब वो रुकता है तो वहां से शुरू होता है ज्योतिष गुरु का कर्म चक्र। यानी भाग्य कुछ भी कहे, कर्म हमेशा प्रधान है। कर्मों में वो ताकत है कि आप अपने भाग्य को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और आप सबको हमारे साथ इसलिए भी रहना है प्रोग्राम के आखिर तक, क्योंकि भविष्य दर्पण भी खुलता है प्रोग्राम के आखिर में, जिसमें होती है किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास बात। तो सामने आती है मिथुन और कर्क राशि। आइए आपके आज के दिन को समझते हैं ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वाले समझ लें कि अगर आर्थिक स्थिति संभली हुई हो तो इंसान के मन में एक तसल्ली बनी रहती है कि अगर जाने अनजाने कुछ हो जाएगा तो उसे संभालने में मदद मिल जाएगी। ऐसे हालात ज़रूर हैं पर आप अपनी आमदनी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और इसी नज़रिए को बदल लेने की भी ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ हद तक अच्छाई पैसे से बनती है पर ज़िंदगी का सही सुख रिश्तों से ही प्राप्त हो पाता है और इस समय आपके लिए हर तरह की वो अच्छाई बनी हुई है जो आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आपके अपने हालात अच्छे भले बने हुए हैं पर उसे बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। खासकर घर परिवार में रिश्तों के प्रति सुख को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें इस समय में? लोगों से मिलती हुई प्रतिक्रिया से आप अपने विचारों को बार बार बदलते ना चले जाएं। खासकर कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों को इस नज़र से ना देखें कि उनमें आप कमी ढूंढना शुरू कर दें। काम से लाभ बना हुआ है और उस लाभ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए लगातार काम के प्रति अपना फोकस बनाए रखना होगा। अच्छा समय है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपके मन में तेजी से आगे बढ़ रहा है पर आपकी कोशिशों में गलती नजर आ रही, क्योंकि उससे गलतफहमी पैदा हो सकती है और रुकावटें पैदा हो सकती हैं।
इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की भी ज़रूरत है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि किसी भी इंसान के व्यक्तित्व का पैमाना यह है कि इंसान का भरोसा कितना जगा हुआ है, और इस समय आप अपने भरोसे से अपनों को भली भांति संभाले हुए हैं और जिंदगी के सुख को बनाए रखने में आपके प्रयास सही दिशा में लगे हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा के रूप में समर्पित रहना होगा और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसे संभाले रखने में अपनी कोशिशों को बनाए रखना होगा। अच्छाई यह है कि हर चीज के प्रति आप सूझबूझ से मनन कर पा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में कोई ऐसे विचार ना बनाएं जिनका कोई वजूद नहीं है, और ऐसे विचार आपको इस समय आपकी प्राथमिकताओं से भटका सकते हैं। अगर कामकाज में ही मन नहीं लगेगा तो कामकाज में अस्थिरता पैदा होती चली जाएगी, और इस समय वही ठीक नहीं। घर परिवार में रिश्ते भी संभले हुए हैं और हर तरह का सुख भी बना हुआ है, पर हो सकता है आपके बच्चे आपसे दूर हों और आपको ये चिंता सता रही हो। पढ़ाई की वजह से या काम की वजह से अगर वो दूर हैं तो ये उनकी प्राथमिकता हो सकती है, पर व्यर्थ में आप चिंता न करते चले जाएं। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता इस रूप से चल रहा है कि दूरियां बनती चली जा रही, इसलिए आपको और ज्यादा संभलना होगा। कभी कभी उस सच्चाई को भी कबूल करना पड़ता है जो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं, और उसी हिसाब से अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को बदलना भी पड़ता है। आपको भी अपने पैरों को धरती पर टिकाकर अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी।